की होगी। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 तारीख से होगी, लेकिन कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले इतने सारे विवाद हो चुके हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में आ गई। हालांकि कांवड़ यात्रा का मकसद होता है सीधे तौर पर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना, भगवान भोले शंकर की भक्ति करना, लेकिन इसी पर अलग अलग स्टेटमेंट, फैसले इस पूरे मामले को ज्यादा तूल देते हुए नजर आते हैं। इस बार मामला सुर्खियों में क्यों है? इस बार वजह है वो पोस्टर जिसमें लिखा है मैं हिंदू हूं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, खास तौर पर इन सरकारों में इस बात को लेकर फैसला लिया गया कि भैया कांवड़ यात्रा के दौरान में आपको अपने ढाबे पर, अपनी ठेलियों पर आपको बताना होगा कि आप कौन हैं, आपका एग्जैक्ट नाम क्या है। और इसी को लेकर बवाल मचा। इस बार मैं हिंदू हूं वाले पोस्टर पर फिर से बात होने लगी। एक रिपोर्ट देखिए। 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। करोड़ों कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारों के साथ हरिद्वार से जल लेकर शिवालयों के लिए निकलेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रास्ते में पड़ने वाले ढाबों और होटल में मिलने वाले खाने और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान को लेकर विवाद चरम पर है। मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद के बाद अब बरेली में हिंदू महासभा ने पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया। ढाबे, होटल और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। संगठन का दावा है कि इससे कोई धर्म छिपाकर दुकान नहीं चला पाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हिंदू महासभा की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स को लेकर मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला बांटने वाला है। हालांकि हिंदू महासभा का कहना यह है कि जब लगवाने वालों को दिक्कत नहीं तो आपको क्या परेशानी है। आइए इसी पर आप चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जो आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, उनमें अवधेश उपाध्याय हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, अमर सिंह है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है, विनय सिंह है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, एहसान अब्बासी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ में है और गिरीश मिश्रा हमारे साथ में है, हिंदू धर्मगुरु। और है हमारी यह जनता। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शो के लिए और जनता की आवाज के लिए। जनता की आवाज कितनी बुलंद हो वो तालियों से बताना। कितनी आवाज होनी चाहिए बुलंद? बहुत बढ़िया। तो बात हो रही है कि ये हिंदू महासभा वाले आ गए कहां से पोस्टर लगाने। कभी कपड़े उतरवाकर चेक करने लगते हैं, कभी पोस्टर लगवाने लगते हैं। मामला क्या है? देखिए पूजा जी, मैं बताऊं आपको, सावन का महीना बड़ा पावन पवित्र महीना होता है हिंदू धर्म में, ठीक है, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। यदि इस महीने में कोई व्यक्ति ये देख रहा है, शुद्धता देख रहा है किसी खाने पीने की, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो खाद्य सुरक्षा नियम है, जो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम बनाया था 2011 में, जो कांग्रेस लाई थी, 2013 में लागू हुआ, वो भी यही कहता है कि यदि आप कोई खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो आपको अपनी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, उस पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत किस बात की है लोगों को? भाई एक बात बताइए, शुद्धता की बात की जा रही है, अब ये शुद्धता की बात क्यों आई? यदि लोगों की जो वीडियो आपने देखी होंगी पहले, जो थूक थूक के दे रहे थे लोग जूस में, खाने में, उसके आधार पर ही तो ये किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी वीडियो नहीं आती देश में, तो आज ये होता क्या? नहीं होता। लेकिन अगर इस बात को लेकर जो कांवड़िए हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सावन के महीने में जो उपवास रखते हैं, यदि वो किसी का कुछ गलत चीज खा लें तो गलत होगा नहीं होगा? धर्म भ्रष्ट होगा नहीं होगा किसी का? यदि उसके लिए कोई हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो बात काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, यूपी सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रही है कि भाई आप अपनी दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम लिखो, तो गलत क्या है इसमें? वो तो ठीक है, लेकिन हिंदू महासभा वाले आके लगवाएं पोस्टर, ये कैसा? नहीं, हिंदू महासभा वाले क्यों नहीं लगवा सकते? एक बात बताइए, जब कोई, मैं उपवास रख रहा हूँ, मुझे पता है कि इस दुकान में ये सामान मिलता है, तो मुझे पता होना चाहिए ना इसकी शुद्धता क्या है क्या नहीं है। हाँ। नाम लिखना कोई गलत बात है क्या? कोई गलत नहीं है। कोई गलत बात है क्या नाम लिखवाना? देखिए, नाम लिखना कोई गलत बात नहीं है और सभी लोग अपने दुकान का नाम लिखते हैं और उनका अपना लाइसेंस होता है, जो भी प्रदेश सरकार या सरकार की तरफ से दिया जाता है, उनके दुकान का लाइसेंस। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या है मकसद? ये धर्म के नाम पर जो नफरत फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी को अगर ले लें तो हम धर्म पर चलते हैं, ये धर्म पे पलते हैं, ये धर्म पे पल चलना और पलने में क्या बिल्कुल है। हम धर्म मानवीय
संवेदनाओं को देखते हुए, लोगों को देखते हुए हम चलते हैं। ये धर्म को बेचते हैं, यही अंतर है इनकी। देखिए, आप धर्म की बात कर रहे हैं, ये अभी इनसे पूछेगा सवाल। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के दान का ब्यौरा मांग रहे थे, हिसाब मांग रहे थे। पूछिए, आपको ही पता है, सारी मीडिया ने दिखाया था। लेकिन वहीं झांगुर बाबा जो पकड़ा जाता है, झांगुर मौलवी जलाउद्दीन जब पकड़ा जाता है, 100 करोड़ से ज्यादा फंडिंग उस पर आती है, प्रॉपर्टी उस पर पाई जाती है अवैध, लेकिन उसका हिसाब मांगा अखिलेश यादव ने। मांगा क्या आपने पूछिए, हिसाब? आप मांगेंगे देखिए, अखिलेश यादव जी से हिसाब? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कर रहे हैं, हैं। ये जो प्रवचन देते हैं, प्रवचन की आवश्यकता कहाँ है? गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग प्रवचन देने पहले इनके जाते सवाल हैं, का जवाब जहाँ दीजिए। 50 लाख 1 करोड़ पहले ये रुपया- 100 करोड़ वाली बात पे जवाब दीजिए ना। 100 करोड़ वाले पे सवाल नहीं पूछ रहे तो आप। सरकार मांगे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? अरे, मांगे आप ना, भी तो क्यों नहीं उठाइए मांगते? ना। आप भी तो उठाइए सवाल। बिल्कुल, हम कह तो रहे, जो गलत है वो गलत है, उसको कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन जो ये कौन है नफरत इसके का पीछे? व्यापार है, कौन कर रहा है नफरत का व्यापार? कहाँ से ये आते हैं भारतीय झांगुर जनता बाबा पार्टी, जैसे ये लोग? भारतीय इनकी जो कौन है डबल, झांगुर बाबा? जो ये इनकी झांगुर डबल, बाबा कौन है? ये होगा, वो कोई जो भी होगा वो होगा। धर्म परिवर्तन हमें क्या कराने मतलब? वाला लड़कियों का, हिंदू देखिए, बेटियों जो का, भी वो है गलत झांगुर है, बाबा। जो गलत है वो गलत है। इनकी जो कहाँ से आ रहा डबल है इंजन, पैसा? पहले तो इनकी कहाँ डबल- से आ रहा है पैसा? ये भारत की सरकार भारत की बताएगी। सरकार बताएगी। बिल्कुल भारत की सरकार बताएगी, चाहे जो भी बताए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस पोस्टर की बात आप कर रही हैं और आप लोग यहाँ पर हायतोबा मचा हुआ है, इसमें तो बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है किसी भी धर्म का हो, उसके साथ उसके मजहब, उसके धर्म का जो है इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, भोले के दाने में जाइए, पवित्र होनी चाहिए। लेकिन जब ये हिंदू महासभा पोस्टर लगाने के लिए आ जाते हैं, तब वो हिंदू महासभा कहाँ गए? जब आज़ादी से पहले जब सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ में, तब कहाँ गए थे? नहीं, पर अभी तब क्या उनको आपत्ति है? अब अभी कोई क्या आपत्ति नहीं आपत्ति है, है, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ लिख दे कोई तो क्या लेकिन आपत्ति है? आप ये टारगेट कर रहे हैं ना, ये तो टारगेट किस कैसे टारगेट कर रहे हैं? टारगेट नहीं है। हिंदू महासभा कौन? आप हिंदू हो कि नहीं हो? मैं बिल्कुल हिंदू। तो आप कहते हो ना मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल हिंदू हूँ, मैं तो तो मैं पहले हिंदू ही कह रहा हूँ। मैं हिंदू हूँ के पोस्टर से कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हैं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मैं हिंदू हूँ के पोस्टर से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? है क्या कोई दिक्कत है? कोई है दिक्कत है? किसी को है भाई दिक्कत? है किसी को? हमें तो गर्व है, गर्व हिंदू होने पे गर्व है। हाँ। क्या क्या बोल रहे भाई साहब? कोई आलोचना भी ये ना और प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। जो है वो है, बराबर है। जो है हिंदू है तो है। पूजा जी, जो भी आप कह रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, तो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मुसलमान, इस देश का मुसलमान का स्वागत करता है और हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू का मतलब क्या है, समझ लो जरा। हिंदू एक पूजा पद्धति है मनुष्यों के लिए और सनातन उसका धर्म है। हिंदू का मतलब सर्वस्पर्शी है। हिंदू का मतलब स्वच्छ छवि। हिंदू का मतलब सरल स्वभाव। हिंदू का मतलब प्यार करने वाला। हिंदू का मतलब दया करने वाला। हिंदू का मतलब पेड़ पक्षियों से प्यार करने वाला। हिंदू का मतलब है इस भूभाग से प्यार करने वाला। हिंदू का मतलब ये है। और एक बात और का जो मतलब कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मियाँ भी पिए, पंडित भी पिए, पानी में का मजहब क्या होगा? तो हमें मजहब में मत बांटो। हमारा हिंदू भाई, हमारा कौन बांट रहा है मजहब में? कौन है वो सपा, मजहब में? बसपा, कांग्रेस का आपत्ति है, इस देश के मुसलमानों का आपत्ति नहीं है। मैं गलत से कहता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ। मैं क्यों हिंदू हूँ? सुन लो जरा। मैं सबसे प्यार करता हूँ। मैं आकाश से प्यार करता हूँ, मैं चंद्रमा से प्यार करता हूँ, मैं धरती से प्यार करता हूँ, मैं वर्ण से प्यार करता हूँ, मैं पशु पक्षी से प्यार करता हूँ और मैं सभी की आस्था करता हूँ। तभी तो मैं हिंदू हूँ ना। हिंदू का मतलब ये है, मेरा इस्लाम मेरी पूजा पद्धति है, परंतु मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति हिंदू है और ये सब हिंदू है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जीवन जीने का तरीका है, सनातन उसका धर्म है। क्या ये हिंदू नहीं है? बता दो कौन हिंदू नहीं है? हिंदू ये कह रहे हैं मैं तो हिंदू हूँ। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं भारत के अंदर पैदा हुआ और मुझे बड़ा फक्र तो हिंदुस्तानी हो कि सुन नहीं? लीजिए, मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है हिंदुस्तानी हो कि जब मैं नहीं? अपने आप को भारतीय कहलाता हिंदुस्तानी हो हूँ। कि सुन नहीं? लीजिए, मैं भारतीय कहलवाता नहीं, हूँ। हिंदुस्तानी हो। पर सुन तो लीजिए बात, जिस तरीके की बात यहाँ पे हिंदू की बात आ रही है। नाजी बताओ हिंदुस्तानी हो, ये भी तो बोलो कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे सुन लीजिए पूजा जी, अगर जबरदस्ती अगर आप मेरे मुंह में अगर ये देके मेरी जबान बाहर निकलवाएंगे तो मैं अरे कुछ नहीं सर आप कहता। हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तानी ही कहलाओ। कह तो रहा हूं, मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय तो कहने में बड़ा हिंदुस्तानी फक्र कहने में होता क्या है। परहेज है? और सुन लीजिए दूसरी बात, जो अभी मेरे हिंदुस्तानी कहने में जो मैं, क्या परहेज है? अरे मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तान और भारतीय हूँ। सुन लीजिए, क्या? सुन लीजिए। आप तो भारत और हिंदुस्तान को भी अलग अलग बताने लगे। भारतीय भारत हिंदुस्तान नहीं है क्या? हाँ देखिए पूजा जी, पूजा जी, हिंदू वो है जो महात्मा की जय बोलता है। हिंदू वो है हाँ, जो तो इंडियंस हो जाते हैं, तो इंडियंस हो जाते हैं, हिंदुस्तानी हो नहीं। हाँ सुन लीजिए पूजा जी। अब दूसरी बात देखिए, मैं देखिए आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड मुझे देना। देखिए मैं वेस्ट यूपी कल गया था, तो वेस्ट यूपी में भारत 24 बहुत देखा जाता है। पूजा जी आपके शो का इंतजार बेसब्री से करते हैं और वहाँ पे जितने भी मुसलमान और हिंदू भाई थे उन्होंने कहा पूजा जी को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब कह देना। अब वो एकदम सार्थक डिबेट कराती है।
और ऐसे मैसेज लेकर आती हैं जो समाज को जोड़ने की बात करता है। उन्होंने आपकी तारीफ करी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। और देखिए अब बात हिंदुस्तानी हो के नहीं है। हाँ देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं भारतीय हूँ, बड़े फख्र से कहता हूँ। हिंदुस्तानी भी तो फख्र से सुन तो लीजिए। अभी देखिए भारत के भी तो 3 नाम है। क्या, एक सेकंड, नहीं कह सकते कि हिंदुस्तानी हूँ। क्यों? आप सोचिए, भारतीय कहने में इन्हें गर्व महसूस हो रहा है, हिंदुस्तानी कहने में इनको एकदम वही है। अब क्या क्यों पर कह नहीं सकते। नहीं सर देखो, जरूर दिक्कत है हमारे हाजी नाजी बहुत प्यारे हैं। दिक्कत है, इसलिए तो हिंदू बोलने में इनको दिक्कत हो रहा है ना। हिंदुस्तान में रह के, जब एक हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते। क्या 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 सर? भारतीय कहने पे क्या गर्व नहीं होगा? भारत के नाम पर आज ये भारत का नाम पड़ा है, तो ये हमारी पुरानी धरोहर है। तो भारतीय कह रहे हैं तो क्या गलत है? हम कह रहे हैं हम इंडिया है, कहलवा दीजिए इनसे कि इंडिया से प्यार इंडियन है ना? देखिए हमें तो इंडिया से सबको प्यार है। हमें भारत से प्यार है, इंडिया से प्यार है। हमें भारत की रहने कह वाली दिया 140 कह दिया इंडिया से प्यार है। कह दिया सुनिए कह दिया इंडिया से सुनिए प्यार है। सुनिए हमें भारत से प्यार कह दिया इंडिया है, से हमें प्यार है। भारतवासियों से प्यार है। लेकिन अखिलेश यादव को किससे प्यार है ये भी तो बता दीजिए। जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से हिसाब मांग रहे थे, इंडिया से प्यार है, बता मैं बता रहा हूँ, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हिसाब मांग रहे थे, झांगुर बाबा के पे बोले ये 2 शब्द नहीं बोले। झांगुर बाबा के ऊपर बोलिए ना, अखिलेश यादव से बोलिए। अखिलेश यादव जी से कहिए कि झांगुर बाबा से हिसाब ले ले। सर आप तो हिंदू है ना? अरे हम तो कह रहे हैं हम भारतीय भी, हिंदुस्तानी भी है, हम इंडियन भी है। हिंदू हम है। गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। हमें बहुत बढ़िया, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अरे ये क्यों फिर कहते हैं कि हम भारत एक हैं? जब भारत एक है तो सारा डिपार्टमेंट इसी के अंदर आया ना। हिंदू मुस्लिम ये सब है। हाँ हाँ इंडिया से प्यार करने के लिए कह रहे हैं, तो ये अपने गठबंधन को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन इनका तो इंडी है, इंडिया तो है ही नहीं उसमें। तो इंडी जो है उसको बताए ना, इंडी के बारे में बताए नहीं रहे, इंडिया बता रहे हैं वो जो है। कोई दिक्कत है क्या हिंदू वाले पोस्टर से? नहीं ये लेकिन कोई और आकर चेक करने लग जाए कि आधार कार्ड दिखाओ, के कपड़े दिखाओ, इस पर कोई एतराज है? हाँ ऐतराज है, गलत बात एतराज, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। और जो थूक मिला के खिलाएं, सबसे बड़ी बात है जहाँ पे लिखा है मैं हिंदू हूँ, भाई साहब उन पे भी क्या कार्रवाई कार्रवाई होनी चाहिए? जिस हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी, मतलब जो गलत काम कर रहा है। कितने प्यारे हैं मेरे भाई, कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो कर दो। और एक वो लोग हैं जो थूक थूक खिलाकर लोगों को उनका धर्म भ्रष्ट कराते हैं। सबसे बड़ी बात है जहाँ लिखा है मैं हिंदू हूँ, इट मीन्स वो हिंदू है। मुसलमान से कोई एतराज है क्या? मुसलमान से ऐतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़ी बात है नाम बदल के ढाबे चलाने पे ऐतराज है। नाम बदल के चलाने पे ढाबे एतराज है? हाँ? नहीं बोलना, एतराज है। बिल्कुल एतराज होता है इस चीज पे। आगे आके बात करो, अब आ जाओ। हाँ। जी बिल्कुल एतराज होता है इसमें। तो जब आप भारतीय हो, ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर होते हैं, तो अपना मुस्लिम हो के मुस्लिम नाम से दावा चला लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला क्या फर्क पड़ता है? देखिए इन्हें भारत माता की जय बोलने में बहुत दिक्कत है। बोल तो रहे भारत माता। नहीं बोल रहे ना, भारत माता की जय नहीं बोलते, न बोलेंगे वो। आजा भाई बोल दो, हाजी नाजी भारत माता की जय। हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए पहले तो मैं इन सबको बता दूं कि भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है तो भारत जिंदाबाद कहता हूं मैं। भारत माता की जय। भारत जिंदाबाद कहता हूं। भारत माता भारत की एक जय। राष्ट्र है। आप कह दीजिए भारत भारत एक राष्ट्र नहीं, आप बोल दीजिए हाजी नाजिम खान तो भारत जिंदाबाद इसलिए कहता हूं क्योंकि भारत एक राष्ट्र सर है। भारत माता की जय में क्या? अरे जब भारत जिंदाबाद कहता हूं, भारत माता है ना? भारत एक माता है राष्ट्र ना? है। भारत एक माता राष्ट्र है। है। भारत एक देश राष्ट्र है। है। देखिए सुन लीजिए, भारत मेरे लिए एक तो राष्ट्र भारत पिता की जय है। चलो, चलो। भारत जिंदाबाद। तो भारत पिता की जय भारत बोल दो। जिंदाबाद। माँ नहीं माने तो पिता बताओ। भारत जिंदाबाद। और दूसरी बात, अब जो मेन टॉपिक है उस पर आप आ जाइए। सर क्या इनको चुप कराइए पूजा जी, इनको चुप कराइए। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलेंगे। ये वो लोग हैं, ये लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, मैं हिंदुस्तानी हूँ ये नहीं बोलेंगे, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलेंगे। ये वो लोग हैं। हिंदू है कौन पूजा जी? इनको शांत करवाइए, इनको शांत करवाइए। सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं करेंगे। हिंदू है कौन? हिंद महासागर से लेके हिमालय तक का स्थान हिंदुस्तान, और इस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाला एक एक प्राणी हिंदू। तो आप भी हिंदू, एक एक क्रिश्चियन भी हिंदू, यहाँ पे हर रहने वाला इंसान हिंदू है। और हिंदू होने पर मुझको, आपको, हम सबको गर्व है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इनका सपा वालों के प्रवक्ता का, किस तरीके से जब कोई सन्नवर पंडित जी बन के पंडित जी का ढाबा खोलेगा तो आपत्ति होगी। जब कोई तजम्मुल गोपाल बनकर आपको खाना खिलाएगा तो हमें आपत्ति पड़ेगी। हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास, कोई थूक लगा रहा है, कोई पेशाब मिला रहा है, कोई हमारी बेटियों के रेड कार्ड लगा रहा है कि 15 लाख में हिंदू की लड़की लेकर आओ, पंडित की लड़की लाओ और उसको कन्वर्ट करो, मैं 15 लाख तुम्हें
में दूंगा, तब नहीं बोले सपा के नेता, तब नहीं बोलेंगे। ये लोग जो राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले, ये लोग तुष्टीकरण करने वाले, ये हिंदुओं को एक की बात करते हैं कि डिवाइड का काम करते हैं। मैं दे देता हूँ। सबसे पहले जिनको ये बता दीजिए, जिन राम भक्तों पे गोली चलाई है, आज इन्हीं के यहाँ बैठा हुआ है और अध्यक्ष है अभी भी राम मंदिर का, राम मंदिर ट्रस्ट का बीजेपी वाले देंगे। देखिए ऐसा है पूजा जी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने इनसे पूछा सपा के प्रवक्ता से कि भाई नेताजी ने खुद कबूला था ना सर, जहांगीर मौलवी के बारे में बोलो, ये नहीं बोले, ठीक है। लेकिन अरे भाई नेताजी ने कबूला था कि नहीं ले जाए भाई, मुद्दा है वो, क्यों नहीं ले जाए। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हिसाब मांगा जाएगा तो भाई जहांगीर मौलवी की बात की जाएगी इस देश में। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भगवा हिंद पे बात की जाएगी तो गजवा हिंद में बात होगी, क्यों नहीं होगी। आप बोलिए ना, जहांगीर मौलवी में कोई नहीं बोलेगा ना, ये बोले सपा के प्रवक्ता, बोलिए ना। बार बार ये धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। आप अगर ज्ञान बांटते हैं तो 50 लाख रुपया लेकर के ज्ञान बांटेंगे। अगर समाज को जरूरत है झुग्गी झोपड़ियों में जाइए ज्ञान बांट। आपके एसटी हसन ने जो लोग चेक कर रहे थे उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी। ये क्या समाजवादी पार्टी का था क्या बयान जो एसटी हसन ने कहा? अरे जो लोग चेक कर रहे थे एसटी हसन ने जो आतंकवादी तो थे ही, वो आतंकवादी नहीं पार्टी थे। का था वो बयान, वो आतंकवादी नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे। ये सरकार धर्म पूछकर गोली मारे कोई और आप बराबरी कर रहे हैं। गोली मारे वो आतंकवादी थे, उनकी पहचान देखिए पूजा जी, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इटावा में केस हुआ, एसटी हसन का बयान पार्टी का बयान था ना, इसका मतलब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है अखिलेश यादव की। साइकिल चला के कौन 40 करोड़ की संपत्ति बनाता है? इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की जब सत्ता रही है, यूपी के अंदर बेटियां निकल नहीं सकती थी, और आज जिन बेटियों के रेट लगा रहे हैं वो तुम्हारे बाबा, कौन से बाबा, झांगुर बाबा, अखिलेश यादव की जबान नहीं निकल रही है। इनको हिंदुत्व पर आपत्ति है, झांगुर बाबा आपत्ति नहीं है। हर दिन आप ढाबा चलाएंगे उससे आपत्ति नहीं है, हिंदुत्व के बोर्ड पर आपत्ति। मैं हिंदू। एक सेकंड इन लोगों ने अभी ये बोला कि जो हमारे यहाँ के जो भागवत वाचक हैं वो पैसे लेके करते हैं। भागवत वाचक जो पैसे लेते हैं उसमें जो पब्लिक आती है उसकी व्यवस्था वगैरह करने के लिए पैसे लगते हैं। कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, वृद्ध आश्रम वगैरह चलते हैं, कितने सारे डोनेशन चलते हैं, बच्चों के गुरुकुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। हमारे यूपी में पूछो, हम यूपी से हैं, इतने वृंदावन में इतने गुरुकुल हैं। हमारे गौरी गोपी आश्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट 24 घंटे लोगों को खाना खिलाया जाता। कोई भी चला जाए वहाँ पे ये नहीं देखते कि वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको खाना सिखाई हो। सिखों के यहाँ पे सबको खाना मिलता है, बिल्कुल सबको मिलता है, सबको खाना मिलता है, सबको खाना मिलता है। जो पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखते हैं, ऐसे मुसलमानों से नफरत है। बाकी तो सब भाई हैं जो अच्छे लोग हैं, जो जिहादी किस्म से हैं उनको नफरत है, उनसे नफरत है। किससे नफरत है? हमें ना जी किसी से नफरत नहीं है, क्या बात है? हाँ, जो नाम बदलते हैं उनसे नफरत है, अपना नाम बदलते हैं उनसे। ये कह रहे हैं भारत माता, ये नहीं बोल रहे हैं। ये अभी लोग अमेरिका को तो माता नहीं बोलते, ऑस्ट्रेलिया को नहीं बोलते, क्योंकि हमारे कोई भी शुभ काम होता है, जैसे मकान की नींव ले लो तो हम पहले है ना माँ की तरह पूछते हैं। और चाहे हमारे लिए सबसे पहले अपनी माँ है, ये देश है, तो मैं इस देश को गौरवशाली मानता हूँ। देश को गौरवशाली मानते हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था कि सब अपनी नेम प्लेट लगाएं, अब बात आ गई है कि हिंदू, मैं हिंदू हूँ, ये वाले प्लेट वहाँ पर लग गए हैं पोस्टर्स और लगाए जा रहे हैं हिंदू महासभा द्वारा। कोई दिक्कत है क्या इस पर? हमें दिक्कत नहीं, आप ऐसे मुद्दों को दिखाओ मत, हाईलाइट ही मत करो कहीं। अच्छा, मतलब होता रहे, कोई करता रहे, कोई थूक खिलाता रहे, मत बोलो मत। नहीं, वो एक छोटी सी घटना है। छोटी घटना? छोटी घटना है क्या थूक देकर दूध पिलाना? नहीं, छोटी घटना नहीं है। कोई छोटी घटना है क्या? छोटी घटना है? बिल्कुल छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। किसी को थूक पिलाना बहुत बड़ी घटना है। छोटी घटना है ये? छोटी घटना नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। जो भी इस घटना जिसने भी किया है उसके पर कार्रवाई मजबूत करनी चाहिए। ये बताओ, बेरोजगारी का मुद्दा टीवी चैनल्स पे उठता है कि नहीं उठता? उठता है? सरकार की नाकामयाबियां जो रहती है उस पे मुद्दा उठता है कि नहीं उठता? बेरोजगारी पे तो मैम बहुत उठता है कि नहीं उठता? यदि नफरत करने वाले को सीने में प्यार कर दूं, मैं परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। क्या बात है, तो कैसे करेंगे मोम? मोम अपने यहाँ भी हो जाएंगे, गर्मी में खड़े रहेंगे तो। हाँ पूजा जी, देखिए बार बार यहाँ पे थूक की बात आती है, और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपने उनको कंडम कर दी थी उनके बात को, क्योंकि ऐसे मानसिक रोगी होते हैं। देखिए पूजा जी, पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे बेच दिया सब कुछ। जब अगले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, शांत रहिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इन्होंने कहा सब कुछ बेच दिया। अखिलेश यादव की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 100 करोड़ रुपए खर्च करके जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, हज हाउस बनाया गाजियाबाद में, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की जमीनें दान में दे दी, इलीगल मदरसे खुलवाए गए
सपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो कि अब बंद हुए हैं, ये कह रहे हैं दान की बात बेचने की बात, पूरा उत्तर प्रदेश बेच दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था उत्तर प्रदेश में। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए पूरे समाजवादी पार्टी। आपको अपनी सच्चाई छुपाने में क्यों दुख हो रहा है? आप अपना नाम बदल के, अगर कोई तजम्मुल कहता है कि मैं गोपाल, मेरे मालिक ने बोला कि तू अपना नाम गोपाल बताइयो, जहाँ पे जितने कस्टमर्स आएंगे, तो यहाँ पे मानसिकता दिखती है कि किस प्रकार से आपके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए वो अपना नाम बदल रहे हैं, किस नाम से काम, और किस प्रकार से वो वैष्णो ढाबा लिख रहे हैं। और उसके बाद जब ये प्रमाण सामने आते हैं, ये साक्ष्य सामने आते हैं कि उनके किचन में नॉनवेज बनाया जा रहा है, उनके किचन में शुचिता और पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनके किचन में करके आ रही है, तब ये तकलीफ होती है। आपको नाम बताने में कस्टमर का राइट है, ये इंडियन कंज्यूमर राइट है कि आपके पास पूरा अधिकार है कि आप जिस भी दुकान से कोई सेवा ले रहे हैं उसके नाम जानना, उसका काम जानना आपका अधिकार है। आप फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप कानून के नियम को भी ताक पे रख देंगे, क्योंकि आपको एक धर्म को आपको उसको विच्छेद करना है। हिंदू ढाबे में भी तो थूक लगा के खिला रहे हैं ना? अब सुनिए, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यदि आप कोई भी खाद्य की चीजें बेचते हैं तो आपको तो क्या एक्शन होगा इस बार, ये बता दो, एक्शन क्या होगा? एक्शन यही होगा, जो भी अगर पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा प्रशासन। यदि कोई गलत काम कर रहा है, अगर लाइसेंस प्रशासन ही करेगा ना चेक, या फिर ये हिंदू महासभा वाले या कोई भी आ प्रशासन जाएगा? करेगा, पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जो अभी भी नाम प्लेट नहीं लगा रहे हैं उसके खिलाफ। तो ये कोई और तो नहीं आ जाएगा कभी हिंदू महासभा वाले आ गए वो चेक करने लग जाएंगे कि भैया दिखाओ, कपड़े दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ? चेक करने का फर्ज है हमारा, क्यों नहीं कर सकते? मेरा उपवास है, मैं आपकी दुकान पर आया, मैं चेक करूंगा ना, ये पूजा जी आपके पास ये जो जूस है क्या है, कैसे बना रहे हो, साफ करके बनाना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। ये आधार कार्ड थोड़ी चेक करने का मामला है, आधार कार्ड थोड़ी चेक करने नहीं शुद्धता का मामला है। हम चेक करेंगे भाई दुकान पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी वीडियो आ चुकी है, इतनी चीजें आ चुकी हैं, आपने ही देखा होगा किस तरह से थूक थूक के लोग देते हैं। तो भाई यदि किसी का उपवास है, आप भी उपवास रखते होगे सावन के महीने में, आप भी ये चीज देखोगे ना कि विनय जी क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं, क्या उसमें शुद्धता कितनी है। इतने मामले को तूल क्यों दे दिया? आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम? तूल हमने नहीं दिया, तूल समाजवादी पार्टी का आरोप है जी समाजवादी पार्टी ने तूल दिया है, क्योंकि यही लोग हैं ना जो धीरेन्द्र शास्त्री से हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन झांगुर बाबा पे दो शब्द नहीं बोले हैं 2 दिन से, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कोई नहीं बोला झांगुर बाबा के ऊपर। लेकिन हिंदू संतों के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, भगवान हिंद की बात करते हैं, हिंदू के हित की बात करते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं। आस्था का विषय है और इसको बड़ा इन्होंने गोलमाल कर दिया। हज यात्रा होती है तो कोई भी हिंदू भाई वहाँ पे खाना खाना नहीं जाता, पवित्र यात्रा है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी नियम होते हैं हज यात्रा? हज यात्रा में कोई भी गैर मुस्लिम हमें उस हज यात्रा के दौरान कोई हमें खाना नहीं देगा। और अगर पहुंच गया कोई गैर मुस्लिम खाना खिलाने तो? नेपाल पहुंचता ही नहीं, उसे पता के क्या होगा अगर मान लीजिए कोई नाम बदल के चला जाए तो क्या होगा? सर एक सेकंड रुको ना, सर एक सेकंड, क्या होता है क्या? एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड। अरे ये भी तो मुसलमान है ना, ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो मुसलमान है। जब हज यात्रा होती है तो वहाँ पर कोई भी हिंदू किसी भी तरह का वहाँ ना तो कोई सब्जी देने जाता ना कोई खाना देने जाता। उन्हें पता है कि हिंदू वहाँ पे जाए, उसे पता उसकी आस्था है। अगर ऐसा कर दे कोई कि नाम बदल के चला गया तो क्या होगा? हाँ, अगर ऐसा कर देगा तो हो सकता है वो वहाँ से वापस न आए। ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ कोई गैर मुस्लिम पहुँच गया और गलत नाम बदल के पहुँचा, वापस नहीं आएगा? ये झूठ बोलते हैं भाई। मदीने के अंदर स्मिता ईरानी जी घूम के आई थी, ये याद है आपको? स्मिता जी गई थी ना गई थी? तो भाई जैसे सही सलामत गई थी वैसे सही सलामत आई थी। यही तो भर में मैंने कहा ना कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ, मैं टोपी वाला नहीं हूँ इनकी तरह। भाई मेरा ईमान मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं भारत की बात करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सऊदी अरब में हिंदुस्तान का कोई हिंदू भाई वहाँ ढाबा खोले, ये क्या खुलवा देंगे इनका? सुन लीजिए, ये भारत सरकार की पॉलिसी है भाई। जब स्मिता ईरानी जाके वहाँ घूम के आ सकती है तो भाई वहाँ ढाबा भी खोल लीजिए। बताओ कितने हिंदू भाई जाना चाहते हैं? भाई भारत सरकार से हम लोग बात करते हैं, मुल्क के वजीर आजम से हाजी नाजिम बेइंतहा मोहब्बत करता है, आपकी बात आगे पहुँचा देगा। आप हिंदुस्तानी है ये तो नहीं कबूल करते आप? देखिए, भारतीय भी हूँ, इंडियन भी हूँ और हिंदुस्तानी भी हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। कल बात हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं अपने राष्ट्र क्यों नहीं बोलेगा? ये सच्चे हिंदू मुसलमान हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं।
भाई हाजी नाजिम को टारगेट नहीं करो। हाँ। हम तो देखिए इंडिया भी बोलेंगे, भारत भी बोलेंगे, हमें भारत से प्यार है भाई, हमें सबसे प्यार है। आपको प्यार है भारत से, आपको भारत से प्यार है, आप हमें इंडिया से प्यार है, हमें इंडिया से प्यार है। इंडिया दुश्मन, आपका दुश्मन है? मेरा नहीं है, आपका दुश्मन है? नहीं, आपका। ये तो एक सेकंड, पर एक सेकंड, क्या आपके नेता कभी ये नवरात्रों का व्रत खुलवाने भी गए क्या, या रोजा अफ्तारी में पहुंचे हमेशा? अरे नवरात्र का व्रत हमारे यहाँ कौन नहीं रहा? देखिए ये धर्म आपके बताने नेता वाली चीज नहीं है। हमसे बड़ा किसी ने अखिलेश यादव को देखा क्या? हमें मुसलमानों के खाने की कोई दिक्कत नहीं है। दरियागंज चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, सब ने अपने बोर्ड लगाए हैं, नाम से लगाए हैं, वहाँ हिंदू खाने भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको क्या दिक्कत आ रही है बोर्ड के नाम बदलने से? नाम रखने क्या दिक्कत है? क्या सर, नॉनवेज खाने से किसी ने मना थोड़ी किया, बस कांवड़ यात्रा के दौरान में चाहते हैं कि शुद्धता बनी रहे। कौन कर रहा है वहाँ नॉनवेज बनने का? क्यों बनाएगा? जो बनाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये नफरत फैलाना बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, उनकी दुकान सजाओ। नफरत फैलाना क्या होता है? इटावा में कांड हुआ, सबने देखा क्या हुआ? कौन सा कांड? अभी जो हुआ है, जो चोटियां काटी थी, उसमें हिंदू को लड़ाने काम किया, हिंदू को हिंदू से लड़ाने काम किया सपा सरकार ने। लेकिन तो कोई किसी की चोटी काटेगा, किसी को गंजा करेगा तो ऑब्जेक्शन तो दर्ज कराएंगे ना सर? वो गलत है, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब एक बात बताइए, अशोक यादव पर जो है मुहर्रम में तलवार चला दी गई, अखिलेश यादव जी बोले, पूछिए इनसे, जवाब बोलेंगे? दिक्कत क्या है? जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत, आज देखो मोतिहारी जिला में, बिहार के अंदर में, जब यूपी में इतमा वाला जो हाल हुआ था, ये ब्राह्मण वर्सेस यादव की बात आप सुनिए पहले, अब शांति से सुनिए। जब वर्सेस हुआ था तो पूरे यादव आगे थे, रेजिमेंट आ गए थे, ये सब आ गए थे। आज जब एक यादव को तलवार से गर्दन काट दिया, तीन यादव को काट दिया, देश पे यादव भी चुपचाप है, यादव भी चुपचाप है, यादव को वोट लेता है। देखिए मैं यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, खड़े हैं ना, मैं इनको चैलेंज देता हूं। लखनऊ गए होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग लखनऊ गए होंगे, एक भी विकास का आयाम बता दे जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना। विकास हम करते हैं, हम बता रहे, अमौसी से लेकर के चिन्हट तक एक भी नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं विकास। सर आपने जवाब नहीं दिया मुझे कि अखिलेश नवरात्रों में कब गए व्रत खुलवाने? रोजा अफ्तारी में गए तो नवरात्र खुद ही, अखिलेश जी खुद ही नवरात्र में गए थे? गुंडागर्दी खत्म कर दी। नवरात्र में गए थे क्या कभी? नवरात्र में गए तो देखा क्या? अखिलेश यादव नवरात्र में जाते हैं, हमेशा नवरात्र रहते हैं। नवरात्र में जाते हैं? हाँ, एक सेकंड। अयोध्या से अपराध हो गया, अयोध्या नहीं जा पाए, सफाई में सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, है ना? अगर हिंदुत्व का पोस्टर लग गया, मैं हिंदू हूँ, तो कौन सा अपराध हो गया? किस श्रेणी का अपराध की किस श्रेणी में बताइए मुझे। क्यों बांटने वाली बात है? क्यों बांटने वाली बात है? हिंदू सुन लीजिए, अगर हाजी नाजिम खान अगर लिख दे कि मैं मुस्लिम हूँ दुकानों पे, तो ये समाज को तोड़ने वाली बात है। अगर हिंदू अगर ये कहता है कि दुकान पे हिंदू लिखो, तो ये समाज को तोड़ने वाली बात है। अब सुन लीजिए, क्यों है सर, क्यों है? जब आप एक सेकंड ये कह रहे हैं कि समाज को, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, आपने कहा कि ये तोड़ने की बात है। आप इसी शो में खड़े 36 बार रिपीट कर चुके हैं, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। तो ये क्यों नहीं बता सकते कि मैं हिंदू हूँ? इनको नहीं है अधिकार बताने का। ये समाज में बांटने की बात है और आपकी बांटने वाली बात नहीं है। अरे सुन लीजिए पूजा जी, देखिए आप बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी मैसेज आता है आपका। देखिए मैंने इसलिए कहा कि सुन लीजिए, मेरे बाबा फरीद का नाम हमारे सिख समुदाय के ग्रंथ में भी आता, मेरे सिख समुदाय के भी खड़े, वो मानते हैं मेरे बाबा फरीद को। सुन लीजिए, मेरे बाबा फरीद का नाम, आप भी हिंदू हैं, 4 पीढ़ी वापस जाएंगे, समझ लिए नहीं हिंदू हैं। आप मानिए आपके पूर्वज हिंदू थे। पूजा जी, एक अभी मेरे मित्र ने कहा, नाजिम भाई ने, कि मैं टोपी लगा के आया हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर बोला कि आप टोपी लगा के आए हो कि मैं आप मुसलमान नहीं हो। तो मुसलमान कौन होता है? जो हिंदू से प्यार करता हो, जो देश से प्यार करता हो, जो परिंदे से प्यार करता हो, जो कि सबसे प्यार करता हो, वो मुसलमान है। ये कह रहे हो टोपी लगा के आए हो, मुसलमान नहीं हूँ, मैं आपत्ति करता हूँ। मुसलमान तो वो है जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो, प्यार करने वालों, बुढ़ों से, बुजुर्गों से, यतीमों से प्यार करने वालों, वो मुसलमान है। जो देश से प्यार करने वालों, जो पड़ोसी से प्यार करने वालों, जो हिंदू से प्यार करने वालों, जिसने हमें बंटवारे में, हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूँ कह दूं तो बंटवारा हो गया, बांटने वाली बात हो गई। एक कहते मैं भारतीय मुसलमान, मैं हिंदू हूँ कह दूं तो बांटने वाली बात हो गई। इसी हिंदुस्तान में बहुसंख्यक आबादी जब हिंदू के, वो ये नहीं कह सकते। हाँ सुन लीजिए, देखिए ये देश संविधान से चलता है, और देखिए हम लोग संविधान है, संविधान ने हम लोगों को नहीं तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू की इस देश में, जो आबादी बहुसंख्यक है वो अपना धर्म नहीं बता सकती, इसमें बांटने की बात हो
जाती है। हाँ सुन लीजिए, देखिए धर्म बताइए किसने रोका, लेकिन अगर आपने कहा ना बांटने की हाँ बात है। मैंने इसलिए कहा कि ये फ्री एलिमेंट को कौन परमिशन दे रहा भाई, वहाँ शासन में प्रशासन है। ये फ्री एलिमेंट जाके किसी भी होटल पे जाके किसी के भी कपड़े चेक कर सकते हैं, किसी का भी नाम तो चेक कर कार्रवाई हुई सकते कि नहीं हैं। उनके तो खिलाफ? सुन लीजिए वो सर कार्रवाई हुई कि नहीं? तो फिर मैं ये कहता हूँ कि भारत 24 के चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता ये कहें जो फ्री एलिमेंट इस तरीके की वाकयात हरकत कर रहे हैं उनको बैन कर देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका होना चाहिए। जिन्होंने कहा कि आप हिंदू का पोस्टर लगाइए, उनको भी बैन ये करना चाहिए। जो किसी के कपड़े उतरवा के या ना उतरवा के चेक करते हैं उनका नाम, उनको भी बैन करना चाहिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। भाई हाजी नाजिम खान ने कभी भी अपने हिंदू भाइयों का मजहब नहीं पूछा, क्योंकि वो मैं जानता हूं कि मेरे हिंदू भाई मेरे भाई है, मेरे दिल में बसते। अगर कोई अपने आप को बार बार कहे कि मैं हिंदू हूं, तो भाई हिंदू नहीं, आप मेरे भारतीय भाई है। और इंशाल्लाह मैं आपका हमेशा भारतीय भाई रहूंगा। भारत जिंदाबाद। अभी मेरे भाई नाजिम भाई कह रहे थे कि संविधान से चलेगा देश। अब मुझे ये बता दीजिए संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराएं? संविधान में कहाँ ये लिखा हुआ है कि जबरन आप किसी का धर्म भ्रष्ट करें? कौन से आर्टिकल में लिखा है? देखिए सुनिए मेरी बात। घर वापसी अलग है। भारत में जो 140 करोड़ की जनता है उसका डीएनए एक है, अगर चेक किया जाए तो। यानी कि तुम पूछवा लीजिए संविधान। नहीं एक सेकंड सर, एक सेकंड। इनका धर्म क्या है ये तो ये तय करेंगे ना, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हाजी नाजिम या घर वापसी पर क्या एतराज है आपको? कोई अगर हिंदू को मुसलमान जबरदस्ती करवाएगा परिवर्तन तो क्यों नहीं करेगा घर वापसी? क्या एतराज है आपको इस पर? हाँ पूजा जी, इसका मतलब यह है कि जो कोर्ट हमारे चल रहे हैं इनको कोर्ट बंद कर देने कौन से कोर्ट में चाहिए। लिखा अरे है सुन लीजिए, जब इस धर्म परिवर्तन के आप एफिडेविट लगाइए कोर्ट के अंदर, आप कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी कर सकते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन भाई घर वापसी के नाम पर अगर तुम मुसलमानों को घर वापसी के नाम पर इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाएंगे तो भाई बंद कर दीजिए। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्या एएमएम क्या गठबंधन कटवाने वाली पार्टी है क्या जीत? अरे मैं बता रहा हूं, क्यों जीत रही है वो लोकतंत्र के संविधान के तहत? जमाई जिनका पार्टी का नेता है वो बोलता मैं सबसे पहले मानता कुरान मानता हूँ, शरिया मानता हूँ, संविधान को जेब में लेकर चलता हूँ। ये आदमी यहाँ के संविधान का क्या जवाब है सर? एक सेकंड। हाँ देखिए, जिस तरीके की वो हवाबाई बात कर रहे हैं, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुल्क संविधान से चलता और संविधान के अंदर आर्टिकल, ये जो नेता है हम कैसी बातें करते हैं? सुन लीजिए, आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 के अंदर उसका रिलीजियस की सबकी जानकारी है। और रही बात है किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है नाजिम भाई, तो यानी कि आप जबरदस्ती अरे आप मुझे बताइए की बात करेंगे। भाई मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाल्लाह भारतीय मुस्लिम हूँ। जब इस सरजमी पे दफन होगा तो मेरा दफीना कब्र के अंदर होगा, इसी भारत की सरजमी पे होगा। मैं ये ऐसा नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा आप आगे आइए जरा सर। मैं आपसे एक सवाल का सर मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड। आपने कहा घर वापसी पर एतराज है, तो मुझे ये बताइए छांगुर बाबा जैसे अगर हमारी बेटियों का धर्म परिवर्तन कराएं तो क्या उनको हक नहीं है कि वो वापस में अपने घर में आए? हाँ। उनके घर वापसी हो नहीं है, उनको अधिकार है। हाँ। अगर किसी बेटी को गुमराह करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए और धर्म के नाम पर जो ऐसा अवैध धंधा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? हाँ देखिए पूजा जी, ये जांच का विषय है। अभी आपने झांगुर बाबा का नाम लिया, ये सुन लीजिए, ये बलरामपुर के उतरौला की घटना है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक VHRP के अध्यक्ष हैं गोपाल राय, उन्होंने जाके इस तरीके की बातें करी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए मेरे भाई, ये देश के अंदर किसी को भी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करने की परमिशन नहीं है। घर वापसी पे क्या एतराज है? हाँ मैं इसमें सुन लीजिए, घर वापसी किसी और की थोड़ी करा रही है जो हिंदू से मुस्लिम। नहीं मैं घर वापसी पे भी आ जाता हूँ। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने कहा कि 143 जो मुस्लिम लड़कियां हो चुकी हैं उनको वापसी घर वापसी कराई गई है। उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जाइए भाई। झंगुर बाबा ने इस तरीके का अपराध करा, उसके लिए हमारा देश का कानून है, कार्रवाई कर रहे हैं ना। देखिए संविधान में 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल आप पढ़ लीजिए, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप धार्मिक प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी उस आर्टिकल में 25 से 28 तक ये नहीं लिखा है कि आप किसी का जबरन धर्मांतरण करवाएंगे, जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो धर्म भी नहीं मंजूरी देता। ये तो इस्लाम भी नहीं कहता कि आप किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराएं। देखो बिल्कुल आप ठीक कहा पूजा जी कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता कि हम किसी की जबरदस्ती, कोई धर्म इजाजत नहीं देता इस बात की क्या जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन। क्या है कि एक भगोड़ा है जो हिंदुस्तान का, एक भगोड़ा हिंदुस्तान का है जिसका नाम जाकिर नायक है।
वो ऐसा गेम खेल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके पिट्ठू में बैठे हुए हैं, वो हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगलाते हैं। और जो बताया था रेट एक लिस्ट आई है, ऐसे आदमियों को तो पत्थर मार के सजा देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। हमारे संविधान में अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको फांसी देनी चाहिए। पुजारी थे, ये सब समर्थन करने वाले हैं, ये कभी कंडेम नहीं करेंगे। जाकिर नाइक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जाकिर नाइक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाकिर नाइक पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए परिवर्तन नहीं सर, परिवर्तन नहीं करा, धर्म परिवर्तन नहीं बोला, धर्म परिवर्तन नहीं। हर जगह बीच बीच में उनको क्यों नहीं बोलते रहो? अपनी बोलते रहते हो, उनको क्यों नहीं सुन रहे हो? आपने तो सुन लो, हर बार अपनी बात क्यों आगे रखते हो? बोलो जाकिर नाइक महात्मा गांधी जी बोलो जाकिर नाइक आतंकवादी है, बोलो जाकिर नाइक। हाँ सुन लीजिए, जो जो नहीं सर, सीधे सीधे बात पे क्यों नहीं आते? यानी कि मैं जो भारत की ऑफिशियल साइट पे भारत का दुश्मन, अरे सर, दुश्मन भाई जाकिर नायक भारत के ऑफिशियल साइट पे आतंकवादी है तो आतंकवादी है। ये नहीं बोलेंगे, इनकी सिलेक्टिव जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला भारत 24 पर लगातार जारी है। और हाँ, भाईचारा बना के रखिए देश में। जो देश को बांटने की, गुमराह करने की बात करते हैं, उनको नमस्ते कह दीजिए दूर से इस तरह। चलिए नमस्कार आज के लिए, और देखते रहे भारत 24।